भारत और मालदीव विवाद के बीच 14 जनवरी को दोनों देशों के कोर ग्रुप की पहली बैठक हुई। इस बैठक ने खूब सुर्खियां बटोरी। ये बैठक मालदीव की राजधानी में हुई। हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर दोनों देशों के बीच ये बैठक क्यों हुई? इस बैठक में क्या क्या हुआ? क्या दोनों देशों के बीच मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर किसी तरह का समझौता हुआ? तो आज इस वीडियो में आपको बताते हैं कि दोनों देशों के बीच बैठक में क्या बातचीत हुई। दरअसल बैठक के बाद जो इन्फॉर्मेशन प्रेस में दी गई उसके मुताबिक दोनों देशों के बीच बात सिर्फ और सिर्फ सैनिक वापसी को लेकर हुई है। दोनों देशों के बीच मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर सहमति बनी है। इसके मुताबिक 15 मार्च तक मालदीव में तैनात सभी भारतीय सैनिक देश वापस आ जाएंगे। बता दें कि ये बैठक तब आयोजित की गई है जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू हाल ही में चीन की यात्रा से वापस आए हैं। उन्होंने मालदीव आते ही भारत के खिलाफ कई बड़े फैसले ले लिए हैं और उन्हीं में से एक है भारतीय सैनिकों को वापस भेजने का फैसला। मालदीव भारत पर अपनी निर्भरता हर हाल में कम करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि पिछले साल 17 नवंबर को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद चीन को रुझाने के चक्कर में मुइज़ू ने इसी तरह की रिक्वेस्ट भारत से की थी। लेकिन सवाल उठता है कि भारतीय सैनिक मालदीव में तैनात क्यों थे? भारतीय सैनिक मालदीव कब और क्यों गए थे? दरअसल भारतीय सेना साल 1988 में वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम के बुलावे पर वहां गई थी। साल 1988 में मालदीव आंतरिक कलह से जूझ रहा था। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम के खिलाफ मालदीव के व्यापारी अब्दुल्ला लुतुफी और उनके साथी सिक्का अहमद इस्माइल तख्ता पलट की साजिश रच रहे थे। एक दिन अब्दुल्ला लुतुफी और सिक्का श्रीलंका के चरमपंथी संगठन प्लॉट के भाड़े के लड़ाकों के सहारे मालदीव पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। जब ये लड़ाके देश में घुसने लगे और राष्ट्रपति मौमून को घेरने लगे तो उन्होंने एक सेफ हाउस में छुपकर सबसे पहले भारत को फोन लगाया और अपनी सुरक्षा के लिए मदद मांगी। तब भारत में राजीव गांधी की सरकार थी। उन्होंने राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम की बात को गंभीरता से लिया और कुछ ही घंटों में भारतीय सेना की एक टुकड़ी हवाई मार्ग से मालदीव भेज दी। यहाँ से भारतीय सैनिक राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम के सेफ हाउस पहुंचे और उन्हें विद्रोहियों से बचा लिया। तब से भारतीय सेना मालदीव में तैनात है। अब ये भी सवाल उठता है कि भारतीय सैनिक मालदीव में इस समय क्या कर रहे हैं? दरअसल वर्तमान समय में मालदीव में करीब 88 भारतीय सैनिक हैं। इन भारतीय सैनिकों के पास कुछ टोही विमान हैं, जिससे वो हिंद महासागर की निगरानी करते हैं। इसके अलावा ये सैनिक मालदीव में राहत बचाव कार्य और मेडिकल सहायता पहुंचाने का भी काम करते हैं। हालांकि कुछ समय पहले भारतीय नौसेना ने वहां अपना एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट और 2 हेलीकॉप्टर्स तैनात किए थे, जो मुख्य रूप से 200 छोटे छोटे द्वीपों के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम करते थे। बता दें कि भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी पर चर्चा मुइज़ू सरकार के 3 मंत्रियों की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ पोस्ट की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद शुरू हुई थी। जबकि हाल ही में संपन्न चीन की राजकीय यात्रा से लौटने के बाद मुइज़ू ने ड्रैगन के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन के साथ 20 अहम समझौतों पर साइन किया है। यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है। दरअसल चीन से आने के बाद ही मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू के हाव भाव में अंतर दिखने लगा है। उन्होंने 2 दिन पहले ही कहा कि छोटे आकार के बावजूद मालदीव को धमकाया नहीं जा सकता है। जाहिर है कि मालदीव जो बोल रहा है वो चीन का सीखा सिखाया ही बोल रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।